आज हम एक और एक क्वेश्चन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके लिए, जहाँ पर हम लोग अगेन डिबेंचर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में। अगेन हमें करना वही हमारे सेम स्टेप्स, पहले हम लोग चार्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 मिस्टर विराग बॉट एंड सोल्ड द फॉलोइंग 12% डिबेंचर्स। राइट, क्वेश्चन में जो डिबेंचर्स है वो कितने परसेंट के हैं, 12%। तो आपको इंटरेस्ट जो है वो 12% का मिलने वाला है ऑफ ₹100 ईच। तो एक शेयर का जो नॉमिनल एक डिबेंचर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितना है, ₹100 है उन्होंने कहा, ऑफ लिमिजॉन लिमिटेड। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल बाय लिमिजॉन लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। तो ये दो डेट्स है आपके इंटरेस्ट डेट। तो आइए पहले चार्ट में हमेशा हम लोग पहले इंटरेस्ट डेट्स लिख देते हैं ऊपर टॉप में, ताकि हमें याद रहे कि जब भी हम लोग डेट वाइज ये चीज़ों को लिख रहे हैं तो जब अप्रैल और अक्टूबर आए तो हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। ओके, उसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कोई ओपनिंग बैलेंस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो आपका शुरुआत ही हो रही है यहाँ पर 1 जून से। 1 जून में क्या कहा है उन्होंने, बॉट 300 डिबेंचर्स एट 92x इंटरेस्ट। तो बॉट मतलब परचेज हुआ है यहाँ पर। तो आपको 1 जून को यानी कि 1/6/2012 को रिकॉर्ड करना होगा परचेज। कितने डिबेंचर्स है, 300 डिबेंचर्स, और रेट दिया है उन्होंने 92x इंटरेस्ट। ओके, एक्स और कम का मतलब तो आपको पता ही है, एक्स इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, और कम इंटरेस्ट का मतलब होता है उस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट है। तो आपको आपके फॉर्मेट में लिखते समय उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके लिखना होगा। बट एक्स इंटरेस्ट में आप ये अमाउंट जो है मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 सितंबर आएगा। राइट, तो 1 सितंबर को अगेन बॉट 100 डिबेंचर्स ऑफ 94 कम इंटरेस्ट। तो 1 सितंबर को आप रिकॉर्ड करेंगे अगेन परचेस, 100 डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं और रेट दिया है 94 कम इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको डेट दिया है नेक्स्ट 1 दिसंबर। लेकिन 1 दिसंबर के पहले ये देखिए 1 अक्टूबर आएगा ना, तो हम लोग 1 अक्टूबर को पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट हमें मिलेगा। राइट, और ये जो इंटरेस्ट होता है अप्रैल को या अक्टूबर में जो मिलने वाला है वो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अक्टूबर के बाद 1 दिसंबर को सोल्ड 200 डिबेंचर्स राइट एट 95x इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कितने डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स, और रेट क्या है वहाँ पर 95x इंटरेस्ट। फिर आपको 1 फरवरी डेट दिया है, वापस से बॉट 150 डिबेंचर्स, मतलब परचेज रिकॉर्ड करना है। तो 1 फरवरी को आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे कितने डिबेंचर्स, 150 डिबेंचर्स, और रेट क्या दिया है उनका 98 कम इंटरेस्ट। इसके बाद 31 मार्च को ईयर एंड होगा, और उस दिन 31 मार्च को आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे। और क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है देखो, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च वॉज 90 पर डिबेंचर। तो यहाँ पर आपका जो प्राइस रहेगा वो 90 रहेगा। हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 31 मार्च को जो था वो डिबेंचर्स पार पर कोट किए थे। पार मतलब हमने बोला फेस वैल्यू। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने रेट 90 दिया है, मतलब 100 से कम है ना ये, तो इसे एट डिस्काउंट कहेंगे। राइट, तो आपको रेट अलग, अगर पार से कुछ अलग है तो आपको वो रेट दिया होगा। राइट, या तो आपको बोला रहेगा 10% ज़्यादा है या 10% कम है, तो उस हिसाब से आपको जो आपका फेस वैल्यू है उसमें चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रेट 90 का है, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उस दिन आपका रेट क्या रहने वाला है, 90 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस समय एक और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 2 इंटरेस्ट डेट दिए थे, लेकिन आपने तो एक ही बार इंटरेस्ट निकाला है। राइट, बिकॉज इंटरेस्ट डेट से देखिए क्या क्या थी, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। राइट, सम जब हमारा शुरू होगा ये वाला, तो ये साल का जो सम है वो हमारा 1 अप्रैल को शुरू होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 1 अप्रैल को इंटरेस्ट डेट है, बट 1 अप्रैल को मेरे पास तो कोई शेयर्स ऑलरेडी पहले के ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं। तो इसीलिए मेरे जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कब शुरू होने वाले हैं, 1 जून से होने वाले हैं। 1 अप्रैल को मेरे पास कोई शेयर्स थे ही नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मैं कैसे लिखूँ। राइट, इसीलिए हमने उसको कंसिडर नहीं कर रहे। हाँ, अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला होता कि हाँ ओपनिंग बैलेंस आपका इतना इतना शेयर्स इतने इतने डिबेंचर्स है, तो आप हो सकता है फिर 1 अप्रैल को आपको क्या करना पड़े, इंटरेस्ट लेते। बट क्योंकि यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं, आपने शुरू ही 1 जून से किया है, तो अप्रैल का आपको कोई इंटरेस्ट लिखना नहीं है। फिर अक्टूबर आया तब आपने इंटरेस्ट लिया, उसके बाद 31 मार्च को तो ईयर एंड हो रहा है। राइट, तो अभी आपको 1 अप्रैल तो आया नहीं है, तो इसीलिए आपको लास्ट में 31 मार्च के बाद ही सम ख़त्म करना है। ओके, शुरू करें। तो आ जाते हैं सोल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, और ये हमारा जो टेबल जो हमने बनाया था वो ले लिया है हमने, और अब हम लोग शुरू करते हैं। राइट,
तो सबसे पहले हम लोग ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ पर्सन का नाम मिस्टर विराग, राइट। और इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसमें आपको फॉर्मेट तो पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, सेम क्रेडिट साइड में। हमें पहला चीज़ रिकॉर्ड करना है, 1 जून को परचेज़ हुआ है तो परचेज़ ये है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो अमाउंट क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में आप, टू बैंक, राइट। कितना है 300, सो नॉमिनल वैल्यू में आप 300 इंटू 100 करके लिखेंगे, दैट इज़ 30,000। फिर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर। तो देखिए आपका 1 जून चल रहा है और जून से अगर आप पीछे जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट डेट क्या आएगा, अप्रैल का। तो अप्रैल के बाद से काउंट करना शुरू करें 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल बोला है मतलब आपको अप्रैल भी लेना होगा, राइट। तो अप्रैल, मई और जून जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 1 जून ही बोला है ना, तो 2 ही महीने हुए हैं, अप्रैल और मई। तो ये 30,000 के ऊपर आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। 1 6 का ये जो डेट है उस दिन वर्किंग नोट बनाएंगे। नॉमिनल वैल्यू 30,000 पर आपको इंटरेस्ट निकालना है 12%, और टाइम कितना कहा हमने, 2 मंथ्स। तो आपको यहाँ पर प्राइस जो है वो तो आपका फिक्स ही है, 92 के हिसाब से उन्होंने बोला है ना, तो आप वो कॉस्ट में लिखने वाले हैं, राइट, 27,600। और रही बात इंटरेस्ट की, तो 30,000 पर 12% लेना है फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कैसे आया समझा आपको, राइट। कौन से मंथ ले रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल देख रहे हैं, तो 1 अप्रैल में आपका अप्रैल महीना आएगा क्योंकि ये 1 अप्रैल है। और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो मई आएगा। और जून आपको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 जून ही चल रहा है, अब तक जून ख़त्म हुआ नहीं है। तो ये आप जब कैलकुलेट करते हो तो टोटल अमाउंट आपको देगा 600 रुपीज़। तो आप इंटरेस्ट में 600 लिखेंगे। और ये जो अमाउंट है वो कम इंटरेस्ट नहीं बोला है ना, एक्स इंटरेस्ट है। तो ये जो आपको आया था 92 से मल्टीप्लाई करके, उसी को आपको कॉस्ट में लिख देना है। अगर यहाँ पर कम इंटरेस्ट बोला होता तो आप उसमें से 600 माइनस करके फिर लिखते, ठीक है। सेम हम लोग करते आगे नेक्स्ट फर्स्ट 9 में। तो सेम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना होगा आपको फर्स्ट 9, राइट। टू बैंक करके कितने डिबेंचर्स है, 100 डिबेंचर्स, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप नॉमिनल वैल्यू निकालने के लिए। तो 100 इंटू 100 क्या देगा आपको, 10,000, राइट। रही बात इंटरेस्ट की, तो अगेन हमें कैलकुलेशन करना होगा उसके लिए। तो पहले उसका रेट देखिए क्या बोला है, 100 इंटू 94 के हिसाब से लेना होगा। तो प्राइस जो है वो 100 इंटू 94, राइट, 9,400 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको इंटरेस्ट निकालना है, बट इंटरेस्ट 10,000 पर निकालेंगे 12%। और रही बात टाइम की, तो आप देखिए काउंट करें अप्रैल से, फर्स्ट 9 मतलब क्या होगा यहाँ पर, कौन सा मंथ है ये, सितंबर, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कहाँ तक लेना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सितंबर 1 तारीख की चल रही है, राइट, तो अगस्त तक लेंगे आप, यानी कि 5 मंथ्स। तो इसीलिए 5/12। जब इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये अमाउंट आएगा आपको 500 रुपीज़। तो हम इंटरेस्ट जो है 500 आप लिख देते हो। और क्योंकि यहाँ पर ये कम इंटरेस्ट बोला था, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपको प्राइस आई है उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करके फिर लिखेंगे। सो 9,400 माइनस 500 करेंगे आप, तो आपको अमाउंट आ जाएगा 8,900, ठीक है। आई होप आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 1 10 2012 को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलेगा तब आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बैंक करके, बाय बैंक। और ये इंटरेस्ट आपको कितने डिबेंचर्स पे मिलेगा, तो जितने डिबेंचर्स अब तक आपके पास है उतने पर। तो आज यानी कि 1 10 को अगर आप देखें तो आपके पास 30,000 प्लस 10,000, तो टोटल 40,000 का डिबेंचर्स है, जिसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6 मंथ्स, राइट। सो कैलकुलेशन करके दिखाएंगे हम लोग। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 40,000 कैसे आया, 40,000 30,000 प्लस 10, टोटल 40,000 पे आपको 12% मिलने वाला है। और ये 6 महीने के लिए, कौन से 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर को आपको मिल रहा है ये इंटरेस्ट, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है 6 मंथ का, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा आपका 2,400, जो कि आपको क्रेडिट में लिख देना है, इंटरेस्ट करके 2,400, ओके। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या लेना है, सेल। 1 12 2012 को सेल हुआ है, तो आप क्या कीजिए, क्रेडिट साइड में सेल को लिखते हैं हम लोग। तो 1 12 2012 को हम लोग बाय बैंक करके लिखेंगे, राइट। और नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, 200 डिबेंचर सेल हो रहे हैं, तो 200 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। उसके बाद राइट 95 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट बोला है यहाँ पर, तो 95 एक्स इंटरेस्ट है। इस केस में आप क्या करेंगे, 200 इंटू 95, राइट। आप करके देखेंगे पहले, वो आपका सेल प्राइस होगा, बराबर है। 200 इंटू 95 करने पर आपको कितना आएगा, 19,000, राइट। अब ये एक्स इंटरेस्ट है तो ये 19,000 ही यहाँ पर आने वाला है, नो डाउट, बट आपको इंटरेस्ट भी निकालना होगा। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग 20,000 पर, डेट क्या है 1 12,
लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है आपको? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को मिला था। तो अक्टूबर का अभी आप शुरू करेंगे, 1 अक्टूबर से शुरू करिए। तो अक्टूबर का मंथ आएगा, नवंबर का मंथ आएगा, दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 दिसंबर चल रहा है। तो 2 महीने का आपको क्या करना है? इंटरेस्ट निकालना है। सो नॉमिनल वैल्यू इंटू परसेंटेज इंटू मंथ, ये करने पर आपको अमाउंट आ रहा है 400। तो इसे हम लोग 400 को इंटरेस्ट में लिख देते हैं। और 19,000 में से 400 माइनस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट बोला है ना, तो ये जो अमाउंट है वो 19,000 ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपने सेल रिकॉर्ड किया। बट जैसे ही हम लोग सेल रिकॉर्ड करते हैं तो तुरंत हमें और क्या रिकॉर्ड करना होता है? प्रॉफिट या लॉस भी। तो उसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। तो हम लोग सेम डेट पर एक और एक वर्किंग करते हैं जहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट 5 में हम वही डेट डाल रहे हैं सेम, और उस दिन पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो पहले आपको सेल्स प्राइस लेना है। तो सेल्स प्रोसीड्स कितने हैं आपके उस शेयर्स का? 19,000। फिर आपको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट के लिए क्या करना है? अब तक आपके पास जितने डिबेंचर्स हैं उन सबके वैल्यू ले लो। एनवी और कॉस्ट ऐसे 2 कॉलम बनाते हैं, और राइट। तो एनवी में 30 और 10 आएगा, और कॉस्ट में ये 27,600 और 8,900। तो 30 के सामने उसका कॉस्ट, 10,000 के सामने उसका कॉस्ट लिखेंगे। दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आज के डेट पर हमारे पास 40,000 नॉमिनल वैल्यू का शेयर्स है और उसकी कीमत 36,500 है। तो इस हिसाब से मैं कितने शेयर्स बेच रहा हूँ? 20,000। तो उन 20,000 नॉमिनल वैल्यू शेयर्स का कॉस्ट कितना है? तो हम उसके एक्स ले रहे हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको ये अमाउंट आएगा 18,250। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट? माइनस करने पर मिलेगा हमें 750। और क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड में शो करना होगा। अगर लॉस होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, राइट। सो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 1/12/2012 को टू प्रॉफिट एंड लॉस करके डायरेक्टली कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा 750 रुपीज़। ठीक है, और ये वर्किंग नोट नंबर 5 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको रिकॉर्ड करने बोला है 1/2 को परचेस। तो वापस से डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा 1/2/2013 को। यहाँ पर गलती से मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे 13 आएगा, राइट। यहाँ पे बराबर लिखा है 13, राइट। 2 मतलब फेब्रुवरी ना, तो न्यू साल चालू हो गया, न्यू ईयर 13 आएगा। इसके बाद परचेजेस में आप लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक, कितना अमाउंट, कितने डिवेंचर्स है? 150। तो 150 इंटू 100 15,000 हो जाएगा, राइट। कॉस्ट की बात करें तो 98 बोला है। तो आइए हम लोग पहले वर्किंग के लिए जगह कर लेते हैं। सो ये वर्किंग के लिए हमारे पास प्लेस हो गई। सो वर्किंग नोट नंबर 6 में हम लोग शो कर रहे हैं प्राइस 150 इंटू 98 के हिसाब से। तो आ रहा है मुझे 14,700। बट मुझे 14,700 नहीं लिखना है। क्यों? कम इंटरेस्ट बोला है ना, तो आपको इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वो इंटरेस्ट 15,000 के ऊपर आएगा 12%। रही बात मंथ की, तो देखिए फेब्रुवरी चल रहा है ना, राइट। तो आपका लास्ट इंटरेस्ट कब मिला आपको? 1 अक्टूबर। तो काउंटिंग शुरू कीजिए 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर मंथ आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फेब्रुवरी को नहीं लेना है क्योंकि 1 फेब हुआ है ना, अभी तक फेब खत्म नहीं हुआ है, तो 4 ही महीने आएंगे, तो इसीलिए 4/12। अब इसका इंटरेस्ट निकालने पर ये अमाउंट आएगा आपको 600 रुपीज़। तो यहाँ पे 600 रुपीज़ आप इंटरेस्ट में लिखते हो, और क्योंकि ये कम इंटरेस्ट बोला था तो ये जो प्राइस आया उसमें से आप 600 माइनस करें और फिर लिखे, तो 14,100 आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट लास्ट क्या करना है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करने के लिए आपको मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, बट वो मार्केट प्राइस लास्ट में जब आप कॉस्ट का टोटल कर रहे हो तब यूज़ करना है आपको। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल तरीके से एनवी को क्लोज करते हैं, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके ऊपर अक्रूड, फिर इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करेंगे, राइट। तो आइए पहले ये वर्किंग नोट नंबर 6 आ गया आपका। अब टोटल करने पर आपको यहाँ पर 31 मार्च को क्लोजिंग निकालना है, राइट। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। अब एनवी का टोटल निकालेंगे तो देखिए डेबिट साइड में ज़्यादा है, राइट। 55 है यहाँ पर, और यहाँ पर 20 है, तो 55,000 आप दोनों जगह पे लिख देते हो। उसमें से ये 20,000 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 35,000। अब ये 35,000 के ऊपर डेट क्या चल रही है? 31 मार्च। लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला है? 1 अक्टूबर। तो काउंट कीजिए अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 31 मार्च चल रहा है ना, यानी कि मार्च हो गया है, तो यहाँ पर मार्च को भी लेना है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च आप सारे महीने लेंगे तो 6 मंथ होगा टोटल। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, राइट। 35,000 के ऊपर 12% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो वो आपको इंटरेस्ट देगा कितना? 2,100, वो यहाँ पे लिखेंगे। ये इंटरेस्ट निकाल लेने के बाद आप ध्यान रखिए कि आप इंटरेस्ट का टोटल करें, वरना क्या हो जाएगा, आपको जो बैलेंस आएगा इंटरेस्ट का वो रॉन्ग आएगा अगर आपने इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट नहीं निकाला है ईयर एंड पर, तो ठीक है। तो आपको हमेशा ये स्टेप्स याद रखने हैं।
क्लोजिंग करते समय एनवी का टोटल करें और जो बैलेंस आया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालें पहले, फिर आप इंटरेस्ट का टोटल शुरू करें। तो अभी आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, राइट, दैट इज़ ₹4,900। तो इसको मैं दोनों जगह पर लिख कर यहाँ का जो टोटल है उसे माइनस कर देता हूँ, तो मुझे बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड में 3,200, जिसे हम लोग 31 मार्च को ही डेट डालकर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, और ये होने के बाद हम कॉस्ट का टोटल करते हैं। तो कॉस्ट में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में ज़्यादा है, वो टोटल होगा आपका 51,350 और क्रेडिट साइड में 19,000 ही है। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से खाली माइनस करता हूँ तो मुझे कॉस्ट पता चलेगा, तो उसका वर्किंग हम लोग यहाँ पर करके दिखाएंगे। सो 51,350 माइनस 19,000 अगर करता हूँ तो मेरा कॉस्ट मुझे पता चलेगा, जो कि होगा 32,350। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने मार्केट प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है ना, अगर ये 90 के बारे में कुछ बोला नहीं होता तो हम लोग यही अमाउंट लिख देते, सम खत्म हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है आपको, तो उस समय आपको क्या करना होगा, मार्केट प्राइस निकालना होगा। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ईयर एंड पर आपके पास कितने डिबेंचर्स है, 35,000 रुपीज़ है ना ये। तो अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर की बात करें तो 100 से डिवाइड कर दे तो 350 डिबेंचर्स है और रेट क्या बोला है 90, तो 350 इंटू 90 करें और मल्टीप्लाई करने पर आपको मार्केट प्राइस का अमाउंट मिल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 31,500। और हमारा रूल क्या कहता है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस प्राइस पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कम है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन मार्केट प्राइस अगर कम आया है तो आपका तो कीमत 32,350 आ रहा था ना बैलेंस, बट मार्केट प्राइस 31,500 आया, तो अभी भी बैलेंस आएगा। तो वो जो लॉस है वो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करके निकालना होगा, राइट। तो आपका जो लॉस है वो आपको इन दोनों को माइनस करके मिलेगा 850 रुपीज़, और वो आप क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे, बिकॉज 850 के बिना आप ये दोनों का टोटल 51,350 नहीं होता, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 850 और उसे आप 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमने एक और एक क्वेश्चन कवर किया आपको ये दिखाने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंस में अगर कोई रेट आपको दिया है तो उस टाइम आप क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं अब तक फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। हम एक और एक क्वेश्चन कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए, और उसके बाद हम बाद में शेयर्स के सम्स शुरू करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो बेनिफिशियल है आपके लिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच इन वीडियोज़ को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।